वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ स्पोर्टिंग एंड वोकैब्स का सेकंड सेशन। पार्ट फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो लिंक्स पे जाइए एंड उसे देखिए। फ्रेंड्स, स्पोर्टिंग एंड जो वोकैब्स है एवरी एग्जाम्स में आते ही आते हैं। स्पोर्टिंग एंड से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, एंड अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो 3 आउट ऑफ 5 आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या गिवन है? द एलिगेंटली डिजाइन कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद स्टाइल, वैरायटी एंड कलर। इसमें आपको एरर फाउंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को बीच में पॉज कीजिए एंड जो भी यहाँ पे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस है उसे खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए एंड देखिए कि कितना आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आइए इस सेंटेंस के अगर हम देखें तो इस सेंटेंस के अंदर आपकी पार्ट कौन से वाले एरर में? इस वाले पार्ट में एरर है। इस वाले पार्ट में क्या एरर है? देखिए, यहाँ पे जो एम्फेसिस है, एम्फेसिस का यूज किया गया एज ए नाउन की जो एलिगेंटली डिजाइन कलेक्शन है लेडीज का, उसमें एक एम्फेसिस है, एक जोर दिया गया है किस चीज पे? स्टाइल, वैरायटी एंड कलर। तो देखिए, जब भी एम्फेसिस का यूज हम एज ए नाउन करते हैं तो इसके साथ हम ऑन का यूज करते हैं, ना कि विद का। तो यहाँ पे विद जो है वो ऑन से रिप्लेस हो जाएगा एंड यहाँ पे विद की जगह ऑन आने वाला है। तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा, द एलिगेंटली डिजाइन कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस ऑन स्टाइल, वैरायटी एंड कलर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेकेंड सेंटेंस अगर हम देखें तो सेकंड सेंटेंस को पहले आप रीड करेंगे, बहुत अच्छे से रीड करना है एंड फिर इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको निकालना है कि इस सेंटेंस से कौन सा मीनिंग कंक्लूड आप कर सकते हैं। और इन बिटवीन अगर कोई भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें आपको डाउट हो तो उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखिए। यही तरीका होता है कि हम इंग्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक दिन में या 2 दिन में नहीं की जा सकती, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो इस सेंटेंस को जब हम रीड करेंगे, सेंटेंस में हमें क्या गिवन है? बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड रेकलेस ड्राइविंग। अब देखिए, इसमें 2 वर्ड्स का यूज हुआ है, एक है कंक्लूड एंड सेकंड है रेकलेस। देखिए, रेकलेस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पैसेज के अंदर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में पूछा जाता है या फिर क्लोज टेस्ट के अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, कंक्लूड, कंक्लूड का मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। कंक्लूड मतलब होता है किसी भी एक कंक्लूजन पे आना, एक पॉइंट पे आना, किसी एक रिजल्ट पे आना। एंड सेकंड है रेकलेस। देखिए फ्रेंड्स, रेकलेस का मतलब होता है कि केयरलेस, जो केयरलेस हो, जो सेंसिबल नहीं हो, उसे हम बोलते हैं रेकलेस। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है, यहाँ पे क्या गया? बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अगर आप इसका हिंदी में कन्वर्जन करेंगे तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट कॉज रेकलेस ड्राइविंग। अगर इस सेंटेंस का मैं मीनिंग निकालूँ तो इसमें क्या पता लग रहा है कि बहुत से एक्सीडेंट रेकलेस ड्राइविंग करवाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर डेली लाइफ की बात करें तो हम क्या सेंस निकालते हैं कि यार जो रेकलेस ड्राइविंग है, अगर कोई केयरलेस ड्राइविंग कर रहा है उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन इस लाइन में जो ये सेंटेंस यूज़ किया गया है, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड रेकलेस ड्राइविंग, ये तो हमारा जो कंक्लूजन है उसको रिवर्स कर रहा है कि बहुत से एक्सीडेंट क्या करवाते हैं? रेकलेस ड्राइविंग करवाते हैं। तो दैट मीन्स इसके इस वाले पार्ट में एरर है। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? रिप्लेस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या होना चाहिए कि मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, कि लोग क्या करते हैं? रेकलेस, केयरलेस ड्राइविंग करते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि रेकलेस ड्राइविंग कॉजेस मैनी एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। तो इस वाले सेंटेंस को देखिए, इजीली अगर आप इसका हिंदी कन्वर्जन करें या इसका मीनिंग निकालें तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। आइए थर्ड के अंदर हम देखते हैं। थर्ड के अंदर बहुत ही इजी सी एरर है, इजीली आप ट्रैक कर लेंगे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। नाउ ए डेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई दैट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीटिंग। देखिए, अब इसमें एक वर्ड
यूज हुआ है बोथ एंड्स मीटिंग। इस वाले ये एक फ्रेज है, अगर आपने सुन रखी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन में इस वाली गलती को ट्रैक कर लेंगे। बोथ एंड्स मीटिंग, इस पूरे सेंटेंस का अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो क्या कहा गया है कि इन दिनों जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने की जो कॉस्ट है, इतनी हाई हो चुकी है कि पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, कि लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है टू मेक बोथ एंड्स मीटिंग। देखिए इसके इस वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ एंड्स मीट। ये एक फ्रेज है, आइडियोमेटिक फ्रेज है, जिसका कि मीनिंग होता है कि अपनी डेली रूटीन की जो अपनी ज़रूरत है उसे पूरा करना। तो अगर इस पूरे सेंटेंस का हम मीनिंग निकालें तो आज के दिनों में क्या हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा करना। तो यहाँ पे बहुत ही इजी सी एरर थी कि बोथ एंड्स मीटिंग ना होके बोथ एंड्स मीट होगा, बिकॉज ये क्या है, आइडियोमेटिक है, ये एक फिक्स फ्रेज है जिसका कि यूज़ हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है, कुमार्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द कार लेटली एट नाइट। फ्रेंड्स इसमें देखेंगे, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आप खुद इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कुमार्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द कार लेटली एट नाइट। कई तो सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जब हम उसे एक बार बोलते हैं या रीड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसके एरर किस पार्ट में है। तो ये पता लग गया रीड करने से कि इसके एरर इस वाले पार्ट में है कि यहाँ पे लेटली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेट होना चाहिए। अब यहाँ पे लेटली क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेटली का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये आपको नोट डाउन करने हैं सारे पॉइंट्स। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, जो कि अभी अभी हुआ हो। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस का सेंस ये कुछ ऐसा आ रहा है कि जो कुमार के फादर है उन्होंने उसे एडवाइस किया कि वो लेट नाइट में ड्राइव ना करे कार को, तो इसलिए यहाँ पे लेटली ना होके लेट होगा। ऐसा नहीं है कि लेटली कोई वर्ड नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लेटली कोई वर्ड नहीं है। लेटली एक वर्ड होता है जिसका कि मीनिंग होता है रिसेंटली, जो कि अभी अभी हुआ हो, लेकिन इस सेंटेंस में ये फिट नहीं होगा। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सेंस देना है कि उसके फादर ने उसे एडवाइस किया है कि वो नाइट में लेट कार ड्राइव नहीं करे। तो हम ये यूज़ करेंगे लास्ट वन सेंटेंस। देखिए बहुत ही बेसिक टाइप की इसमें एरर गिवन है, जो कि हम फिफ्थ सिक्स क्लास से रीड करते हुए आए हैं। तो देखते हैं, आई हैव सर्च ऑल रिलीवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस नोट। देखिए एग्ज़ाम में कोई एक्स्ट्रा हाई लेवल की नहीं आती है, जो आपके प्रीलिम्स या आरआरबी मेंस के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपका इंग्लिश मॉडरेट लेवल का आएगा एंड कुछ डिफ़िकल्ट लेवल होगा। लेकिन आप तभी उसे कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एंड जैसा कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स है, आपको मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर करनी ही होती है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। हर टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बना होता है। बट बात यही है कि जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो उतना जल्दी फास्ट करेगा, उतना ज़्यादा करेक्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आई हैव सर्च ऑल द रिलेवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस नोट। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने पॉज किया है देन सॉल्व किया है तो डेफिनेटली 80% ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा। एंड जिनका नहीं आया, आइए देखते हैं। देखिए इसके किस पार्ट में एरर है, इसके पार्ट में एरर है इनटू। यहाँ पे इनटू की जगह क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए, जो कि बेसिक्स इनटू को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इनसे रिप्लेस करेंगे। बिकॉज इनटू का जो यूज़ होता है वो हम करते हैं मोशन के सेंस में, जब किसी चीज़ में कोई मोशन हो रहा हो, कोई मूवमेंट हुआ हो। एंड इनका जो यूज़ है वो स्टैटिक के लिए होता है। कोई चीज़ अगर स्टैटिक पड़ी है, लाइक अगर मैं कहूँ कि ही फेल इनटू द वेल, किसी एक वेल में या रिवर में गिर गया, तो जब वो गिर रहा है तो उसका मोशन हो रहा है, तो वहाँ मैं इनटू यूज़ करूँगी। और अगर मैं कहूँ आई एम सिटिंग इन ए रूम, मैं एक रूम में बैठी हुई हूँ, आई एम स्टैटिक, तो मैं वहाँ पे इन यूज़ करूँगी।
ऐसा ही इस सेंटेंस के अंदर जो बुक्स है वो लाइब्रेरीज के अंदर रखी हुई हैं, तो यहाँ पे इन यूज़ होगा, ना कि इनटू यूज़ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को रीड करने पे आप देखेंगे कि बहुत ही छोटी छोटी एरर है, बट वही है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि हम इन एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम इसमें बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो क्वेश्चन रीड करते ही हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, हमें पॉइंट्स पता होते हैं कि किन किन पॉइंट्स में एग्जामिनर एरर को छुपा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब्स का सेशन देखते हैं। वोकैब्स में आप देखिए मैंने आपके लिए 5 वोकैब्स इंक्लूड की है। फर्स्ट एक वर्ड है सुपर एनुएटेड। देखिए सुपर एनुएटेड का मतलब क्या होता है? अप्रचलित, बुढ़ा। मतलब अप्रचलित मतलब जो कि अब इस समय आउट ऑफ फैशन हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें, ओल्ड, ऑब्सोलीट एंड आउटडेटेड। ऑब्सोलीट भी बहुत टाइम एग्जाम में पूछा गया एक वर्ड है, पैसेज में आपसे पूछा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो सुपर एनुएटेड मीन्स होता है अप्रचलित, द थिंग विच इज़ नॉट इन फैशन नाउ। अगर इसका आप सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो क्या हो सकता है? द इंफॉर्मेशन ऑन माई वेबसाइट वॉज सुपर एनुएटेड एंड नीडेड अपडेटिंग। जो मेरी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन है वो सुपर एनुएटेड, दैट मीन्स ओल्ड हो चुकी है एंड मुझे अब उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है रिवर्बरेट। रिवर्बरेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गूंजना, किसी की भी गूंज। हम गूंज किस सेंस में? सिनोनिम्स की बात करें, इको, रीसाउंड, वाइब्रेट एंड ड्रम। देखिए गूंजना इस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। लाइक आज के टाइम पे हम याद करते हैं महात्मा गांधी जी को, एक तरह से क्या है उनकी जो उन्होंने ऐसे काम किए या फिर और भी जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता है तो वो रिवर्बरेट करते हैं, मीन्स उनको आज भी याद किया जाता है। तो इसके लिए एक सेंटेंस अगर हम यूज़ करें तो वो क्या हो सकता है? सचिन तेंदुलकर्स नेम विल रिवर्बरेट फॉर मैनी ईयर्स। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उनका जो नेम है वो सालों तक गूंजेगा। तो इस सेंस में हम रिवर्बरेट का यूज़ करते हैं एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वर्ड है, इसे आपको लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए काजोल। काजोल मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। काजोल का मतलब होता है खुशामद करना। खुशामद करना मतलब चापलूसी करना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्लैटर या फिर स्वीट टॉक। जब भी हम स्वीट टॉक करते हैं तो हम किसी की खुशामद करते हैं, अपना काम निकलवाने का ट्राई करते हैं, तो वही मीनिंग है काजोल का। काजोल मतलब चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना। सेंटेंस आपके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, यू कैन ईजिली काजोल हिज बॉय विद ए कुकी। मतलब कोई भी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ईजिली अगर हम उनको कुकीज़ चॉकलेट्स दे तो वो ईजिली क्या हो जाते हैं? फ्लैटर हो जाते हैं हमारी तरफ, ईजिली वो हमसे हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो काजोल का सेंस हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, किसी को स्वीट टॉक करके हमारी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, हमारी बातों में ले आना। ठीक है, क्योंकि चापलूसी करके हम करते क्या है? एटलीस्ट किसी को अपनी बातों में ही लेके आते हैं। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है एस्पियोनोज। अपने आपने लास्ट जो अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर जो भी न्यूज़पेपर द हिंदू रीड किया होगा तो ये वर्ड एस्पियोनेज बहुत टाइम देखा होगा। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना। जब भी हम किसी की जासूसी करते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड स्पाई, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन एग्जाम में आपसे स्पाई नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा एस्पियोनेज। और अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम्स के लिए एस्पियोनेज एक रिसेंट यूज्ड वर्ड है, इसको आपको लर्न ज़रूर करना है। एस्पियोनेज का मीनिंग होता है जासूसी करना। जैसे इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन भी मतलब का एक मीनिंग एक और होता है कि किसी की सीमा में घुसना, किसी के सपोज किसी के घर में बिना बताए घुसना, उसे भी इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, या जासूसी करना या स्काउट। इसका अगर हम सेंटेंस फ्रेम करें तो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? द CIA वॉज इन्वॉल्व इन एस्पियोनेज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जो CIA था जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो वो किसके थ्रू कर रहा था, किस में इन्वॉल्व था? एस्पियोनेज में इन्वॉल्व था, जासूसी को उसने यूज़ किया। नेक्स्ट लास्ट वर्ड आपके लिए मैंने यूज़ किया असंचुएट। देखिए फ्रेंड्स, असंचुएट का मतलब क्या होता है? जोड़ देना, अधिक स्पष्ट करना, किसी भी बात पे
जोर देना, उसे पॉइंट आउट करना। तो हम अगर किसी भी बात पे जोर दे रहे हैं, उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे और भी ज़्यादा क्लियर बना रहे हैं। तो इसका अगर बात करें इसके मीनिंग की, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस में लेके आना, बार बार अगर उसकी बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम उसे नोटिस में लेके आ रहे हैं। इसका सेंटेंस अगर आप देखेंगे, सेंटेंस में आपको क्या गिवन है, ही मेड ऑल एफर्ट्स टू असेंचुएट हिज पॉइंट। मतलब कोई एक है जिसको अपने पॉइंट्स को रखने हैं, तो उसने बहुत से एफर्ट किए असेंचुएट करने के लिए, अपने जो पॉइंट है, अपनी जो बातें हैं उन पे जोर देने के लिए, उन्हें और भी ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए असेंचुएट किए। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिए। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे पता लगता है कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लिंक्स पे जाइए, उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।